अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। जी बिल्कुल, आपने ठीक पढ़ा थंबनेल के ऊपर। और एक बड़ी पेशेंगोई कर दी गई है और वो पेशेंगोई ये है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान आलमी ताकतों में शामिल होगा। और ये पेशेंगोई किसकी जानिब से की गई है और क्या क्या कहा गया है, इसकी डिटेल की जानिब चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें। नाज़रीन करम, मुस्तकबिल में पाकिस्तान आलमी ताकतों में शामिल होगा। और जिस तरह अमेरिका आज फ़ैसले कर रहा है, रशिया फ़ैसले कर रहा है, रूस जिसे कहते हैं, और बाकी जो ताकतें हैं, जो आलमी ताकतें जो फ़ैसले कर रही हैं, और पूरी दुनिया उनके इशारों पे जो है वो नाचती हुई दिखाई देती है। और तमाम तर ममालिक जो है ना उनके साथ जुड़े होते हैं अपने मफाद के लिए, और इनके जो हुक्म के ताबे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान भी एक दिन जो है वो मुस्तकबिल में आलमी ताकतों में शामिल होगा और पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान के इशारों पर चल रही होगी। ये ज़िक्र किया है जी, और ये स्पीच की है हंगरी के वज़ीर-ए-आज़म, और हंगरी के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये पेशेंगोई की गई है, जिनका नाम है विक्टर ऑर्बन। उनकी जानिब से यूरोपीय मुल्क हंगरी के वज़ीर-ए-आज़म हैं ये, और विक्टर ऑर्बन इनका नाम है, जिनकी जानिब से ये पेशेंगोई की गई है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में आलमी ताकतों में शामिल होगा। और उन्होंने ये बात बोली है रोमानिया में तकरीब के दौरान। रोमानिया में तकरीब जारी थी, उसके दौरान उन्होंने स्पीच की है, और इस दौरान उन्होंने ये बात बोली है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में आलमी ताकतों में शामिल होगा और आलमी ताकत जो है वो मशरक़ की तरफ मूव करेगी। क्योंकि अभी जो ममालिक है वो मगरिब में हैं, जैसे यूरोप कंट्रीज़ अगर देखा जाए, और फिर अमेरिका देखा जाए, रशिया देखा जाए, मतलब मगरिब की जानिब वो आते हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि अब ये जो ताकतें हैं ये मूव करेंगी और मशरक़ की जानिब जाएंगे। मशरक़ में, चूँकि पाकिस्तान का भी जो है ना मशरक़ में ही शुमार होता है, तो इसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि कई दहाइयों या शायद सदियों में पाकिस्तान जो है आलमी ताकत बन जाएगा और आलमी ताकत में शुमार होना शुरू हो जाएगा पाकिस्तान का। और इसमें उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के अलावा दीगर कुछ ममालिक के नाम भी जो है वो लिए हैं, जिसमें चीन है, भारत है, पाकिस्तान है और इंडोनेशिया है। ये चार ममालिक हैं जिनके उन्होंने नाम लिए हैं, और ये कहा है कि चार ममालिक में जो है आलमी ताकतों में शुमार होगा, और इसमें पाकिस्तान भी होगा जो कि पूरी दुनिया में हुकूमत करेंगे। और उन्होंने साथ साथ ये भी जो है वो ज़िक्र किया है कि आलमी निज़ाम की जो तब्दीली होती है वो हमेशा से देखने में आया कि हर 500 सालों पर मुहित होती है, और मतलब हर 500 सालों के बाद जो आलमी निज़ाम की वो तब्दीली है वो होती है। जैसे 500 साल पहले कोई और हुकूमतें थी जिनके जो है पूरी दुनिया पर राज था, फिर 500 साल के बाद कोई और हुकूमतें होती हैं जिनका पूरी दुनिया में राज होता है। फिर इसी तरह उन्होंने ये कहा कि अब अगले जो 500 साल होंगे उसमें जो है ना, या ये जो 500 साल बीच का दौरानिया मुकम्मल हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट जो है ना 500 सालों तक जो हुकूमत होगी वो इन मशरक़ी ममालिक के पास होगी, जिनमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।